जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बेहतर स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है भाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। भाई आप सभी जानते हो कि कल की जो क्लास हुई थी वो एचसीएफ एंड एलसीएफ की क्लास हुई थी भाई। शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं देखा होगा। तो भाई कल की मैंने क्लास में देखा कि मैंने सोचा था कि जो उसका पार्ट 1 मैंने कराया था उसमें 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे। लेकिन मुझे लगा था कि मैंने आपको 35 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए, जबकि मैंने आपको केवल 30 तक के क्वेश्चंस करवाए थे। और जब इसका मैंने कल पार्ट 2 भाई सेंड किया था आप लोगों के लिए, तो पार्ट 2 में दोस्तों आप लोगों को केवल और केवल आपको डायरेक्ट 36 से हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। आपके लगभग 5 क्वेश्चन जो है स्किप हो गए थे, है ना। तो वो आज 5 क्वेश्चन दोस्तों आज हम इस क्लास में कवर करेंगे भाई, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो, लेकिन मैंने यहाँ से देख लिया था, यहाँ से क्वेश्चन का जो पैटर्न है लगाने में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो उसके चलते आपके 5 क्वेश्चन दोस्तों स्किप हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के, ठीक है, 31 से 35 तक के क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यहाँ से 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जहाँ से, यानी कि कल 60 तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, तो 60 के बाद आएगा आपका 61। तो आज हम 61 से लेके 85 तक के क्वेश्चन फिर आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये जो चैप्टर है भाई एलसीएम एंड एचसीएफ का, इसमें टोटल आपके 85 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए थे। वो पूरे क्वेश्चन आज के वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो लगभग 3 वीडियो में हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो भाई सभी लोग सेशन को शेयर कर दो एक बार। तो भाई आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो आप लोग, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम 31 से लेकर 35 तक, यानी कि आपके जो 5 क्वेश्चंस कल की क्लास में जो छूट गए थे उनको पहले हम कवर करेंगे भाई। तो भाई सेशन को शेयर कर दो सभी लोग, ताकि और भी लोग क्लास में आ सके। तो भाई बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 31, ये वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों जो आपकी छूट गई। नहीं तो आपको कि सर 31 कैसे आ गया, 61 आना चाहिए था ना। तो भाई ये 31 से पहले 35 तक, और कल की क्लास में हमने 36 से स्टार्ट किया था, तो 36 से 60, और इधर आज 31 से 35 और 61 से पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 85 तक। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 की 110, 11 और 220 के लघुत्तम समापवर्त, यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। भाई हमसे एलसीएम और एचसीएफ का क्या पूछा भाई, यहाँ से हमसे रेशियो पूछा। भाई रेशियो कैसे निकालते हैं भाई हमने आपको बता रखा है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो उसको देख लो, मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से समझाया है। तो भाई रेशियो निकालने के लिए क्या करना है भाई, देखो एलसीएम सबसे पहले क्या करना भाई, हमें 110 और 11 और 220 इन दोनों का क्या निकालेंगे भाई, एलसीएम। हमसे पूछा क्या भाई, हमसे पूछा एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो। हमें क्या निकालना है, एचसीएम और एचसीएफ का रेशियो। तो भाई 110, 11 और 220, तो भाई इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो भाई एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या का टेबल पढ़ो भाई, जिससे ये तीनों संख्या कट जाएंगे। तो भाई 220 जो है ना, तो 220 से भाई ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, और ये 0 से 0, 11 दूनी 22, ये भी कट जाएगा। तो भाई इसका भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया भाई 220। एलसीएम कितना आ गया भाई 220 अनुपात। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वो छोटी से छोटी संख्या जिसकी पूरी तरीके से कट जाए। तो 11 से ये भी कट जाएगा कि 11 एकम 11, और ये कितने से कटेगा, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। तो इसका भाई एचसीएफ कितना आ गया भाई 11 आ जाएगा भाई। समझ में आ गया भाई एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला। तो भाई ये कटेगा तो काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया भाई, रेशियो 20:1। तो 20:1 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20:1। तो 20:1 इस क्वेश्चन का भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सेम क्वेश्चन है भाई। इसमें भी हमें रेशियो बताना है 22, 11, 44। सेम क्वेश्चन है भाई, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए भाई। तो क्या करना है भाई, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का भी रेशियो निकालना है। सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, हमारे सभी भाई बहन भाई कमेंट करके आंसर बताया करो, ताकि हमें भी तो लगे कि भाई कौन है जो कैंडिडेट्स कमेंट करके हमें आंसर दे रहा है भाई। तो कमेंट करते रहो, सभी लोग आंसर देते रहो। अब भाई 22, 11, 44 के यदि मैं आपसे एलसीएम बोलूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये होगा 44 एकम 44, 11 चौको 44 और 22 दूनी 44। तो भाई एलसीएम कितना आ गया इसका, तो आपको भी सर एलसीएम इसका आ जाएगा 44। और एचसीएफ क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, 11। तो ये 11 से 22 भी कट जाएगा, 11 भी कट जाएगा, 44 भी कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई 11। काट दो भाई। रेशियो क्या होता है, जो सबसे जितना छोटे से छोटा हो जाए। तो 11 एकम 11 और 11 चौको 44। तो भाई रेशियो कितना आ गया भाई, 4:1। कितना आ गया भाई, 4:1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में भाई,
क्या किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में करने में भाई? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने कल बहुत किया था भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब भाई क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि 6 और 29 का एलसीएम एक्स है, एक्स दिया गया है, और 6 और 29 का एचसीएफ जो है वो हमें वाई दिया गया है। तो हमसे पूछा कि एक्स प्लस 4 वाई का मान कितना होगा भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, यहाँ से हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। तो भाई यहाँ से देखो भाई 6 और 29 का भाई सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 6 और 29 का देखो भाई, 6 और 29 भाई, 29 एक कैसी संख्या है? तो आप कहोगे सर 29 जो है, 29 जो है ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी अभाज्य संख्या? और भाई मैंने आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है भाई, अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो भाई इसका मासा कितना हो जाएगा, तो इसका जो मासा हो जाएगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि भाई मासा वह होता है, कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो भाई अब 29 तो है, 29 तो अभाज्य संख्या कटेगी नहीं, और 6 तो कट जाएगा। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, 1 आ गया। जब एचसीएफ यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कितना दिया, 1, तो यहाँ से दोस्तों जब एचसीएफ यानी कि मासा निकालने के लिए, तो इसका 29 का जब मासा निकालेंगे तो कितना आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। तो एचसीएफ क्या दिया गया है, वाई। तो वाई का मान दोस्तों यहाँ से हमारा कितना आ गया, वाई का मान आ गया 1। वाई का मान हमने दोस्तों कितना निकाला, 1 निकाला। तो वाई का मान दोस्तों कितना आ गया, 1। तो ये 1 जो निकला ये हमारा क्या निकला, एचसीएफ। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो भाई 6 और 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसी 29 में यदि हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो भाई एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 6 गुणे 29, तो 6 गुणे 29 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 निम्मा चौगुन की 4, और कैरी करेगा 4, 6 दूनी 12, और 12 4 कितना, 6 निम्मा चौगुन कि 4 कैरी का ऊपर 5, 14, 6 दूनी 12, 5 17, तो 174 हो जाएगा। तो ये 174 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये एक्स का मान आ गया। तो ये हमारा निकला एलसीएम, और वाई बराबर क्या आ गया, एचसीएफ। तो यहाँ से भाई एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब हमें क्या करना भाई, एक्स प्लस 4 वाई में इसका मान हमें रख देना है। तो भाई मान रख दो, उसमें क्या करना भाई, मान रख देना है। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 4 वाई। तो एक्स प्लस 4 वाई में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना भाई, आप कहोगे सर 174 प्लस 4, वाई का मान कितना है, गुणे 1। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 174 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा दोस्तों 178। कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 178। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 178 इस क्वेश्चन का एकदम आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। उम्मीद करते भाई आपको यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई अभाज्य संख्या 29 से कटेगी तो पूरी कटेगी, जब कट ही नहीं रही तो भाई इसका मासा आ गया 1, और एलसीएम निकाला 29 छिक्का हो जाएगा 174। तो 174 6 से भी कट जाएगा, 29 से भी कट जाएगा। तो भाई इसमें एक्स प्लस 4 वाई में मान रख दिया, आंसर आ गया 178। क्लियर? हाँ भाई यहाँ से हमने डायरेक्ट एलसीएम निकाल दिया है। डायरेक्ट एलसीएम निकाला, आप चाहो तो गुणनखंड विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हो, बट उसमें यह है कि समय ज़्यादा लगेगा। जब आप कर सकते हो तो भाई ऐसे ही करके चलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम चीज़ें ऑलरेडी पहले से सीख चुके, तो थोड़ा अब हमें फास्ट चलना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 432, 648, 576 का मासा और लासा क्रमशः क्या क्या होगा। भाई सबसे पहले इसका भाई मासा निकालते हैं, फिर इसके बाद इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या करो भाई, इसका निकालेंगे मासा। तो मासा निकालो इसका। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपको सर सबसे छोटी संख्या 432 है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है। तो सेकंड बड़ी संख्या कौन सी है, 576 है। तो भाई 432 में 576 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 432 भाग किसके देंगे भाई, 576 का। तो भाई इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 1 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 432, 6 में से 2 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 4 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा 1, 144। अब 144 में किसका भाग देना भाई, 432 का करेंगे। तो भाई ये कितनी बार जाएगा, तो ये चला जाएगा आपका 14 तियाँ हो जाएगा 42, तो यानी 3 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 चौको 12 की 2 कैरी करेगा 1, 3 चौको 12 13 की 3 कैरी करेगा 1, और 3 एकम 3 1 4। तो भाई ये देखो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया भाई, तो आप कहोगे सर इसका जो एचसीएफ आ गया वो आ गया 144। कितना आ गया भाई, यहाँ से आ गया 144। अब ये 144 का किस में देना भाई, 648 में। अब इस 144 का भाग किस में देना है दोस्तों, हमें देना है 648 में बची हुई संख्या में। अब भाई जब इस 648 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 14 चौको 56 यानी कि 4 बार। तो 4 चौको 16 की 6 कैरी करेगा 1, 4 चौको 16 की 17 की 7 कैरी करेगा 1, और 4 एकम 4, और ये कितना हो जाएगा 5 यानी कि 576। 8 में से 6 जाएगा 2, 14 में से 7 जाएगा 7, तो ये आ गया 72। और 72 में जब हम 144 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 72 दूनी 144। तो इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ दोस्तों क्या निकल के आ गया, ये आ गया 72। अब भाई देखो 72 किस में है, तो जब इसमें 72 नहीं तो सी 2 गलत हो गया, डी भी गलत। अब या तो ए होगा और या तो फिर बी होगा। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना निकला दोस्तों, 72 निकल के आ गया।
जब यहाँ से हमारा HCF 72 निकल के आ गया, अब हमें क्या निकालना है भाई, LCM निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, LCM। तो HCF कितना आया भाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर 72 लिख लेंगे भाई। तो HCF कितना हो गया, 72 हो गया। अब देखो क्या करना है, अब या तो हमारा ए ऑप्शन होगा दोस्तों, या तो हमारा बी वाला ऑप्शन होगा। अब भाई देखो HCF कितना निकला है, 72 निकला है। अब भाई जब भी हमें LCM निकालना हो तो भाई इसी HCF से हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आप कुछ नहीं करना, जो HCF निकला है उसका डबल कर दो। क्या करना भाई, इसी का डबल कर दो भाई, यानी कि 72 में यदि मैं फिर से आपकी 72 की गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, तो ये भाई 5184 आएगा। तो भाई एलसीएम क्या होता है भाई, मासा का गुणा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 72 की गुणा 72 में ही करके देख लो, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 72 में जब 72 की गुणा करेंगे तो भाई 5184 आएगा, ना कि 2592। क्लियर, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखो भाई, 35 और 42 का हमें क्या बताना है भाई, एलसीएम, और 32 और 40 का मासा, और उससे भाग करना है भाई। क्या करना भाई, भाग करके हमें बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालो भाई। तो 35 और 42, तो भाई 35 और 42 के चाहो तो इसको आपस में तोड़ लो, या चाहो तो आप एलसीएम भी डायरेक्ट जो है निकाल सकते हो। तो 35 को तोड़िएगा, किस में टूटेगा, तो आप कहोगे सर इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटे जाएगा 7 और 5 में। कितनी बार टूटेगा, 7 पन्ना 35, 7 5 में टूट जाएगा। 42 को तोड़ेंगे तो ये भाई 7 और 6 में टूट जाएगा, कि 7 6 42, तोड़ लिया इसको हमने। तो भाई आपका यहाँ से कितना निकल के आ गया, 35 और 42। तो भाई इसे 7 से टूट जाएगा, ये 6 से टूट गया, ठीक है भाई। अब इसमें हमें क्या करना है, अब भाई इसको, इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 35, और इसको तोड़ दिया हमने 7 5 35 और 7 6 42 से, ठीक है भाई। अब आगे कह रहा है कि इसका जो लासा है इसको 32 और 40 के मासा से भाग दिया जाए। किससे भाई, 32 और 40 के मासा से भाग दिया जाए भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो 35, अभी 35 को दे उठा लो भाई। अब यदि इस 35 पे 7 पना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से उगाते ही आपका निकला था 35, यहाँ पे लिख लेंगे भाई 35। और अब 35 में देखो भाई, यहाँ से भाई कितना दिया, तो 7 और 7 यहाँ पे 5 और 6। तो अब भाई 35 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँगा, तो 35 में भाई आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी करेंगे भाई, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब इसमें 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले आप चाहो तो इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो। सबसे पहले भाई इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालो इसका एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो भाई एचसीएफ हमें किसका निकालना है, 32 और 40। तो यहाँ पे भाई लिखेंगे 32 और 40, ठीक है। सबसे पहले एचसीएफ निकालो, यहाँ पे लिखो 32 और यहाँ पे लिखो 40, हमें इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है भाई, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को कट जाए। तो भाई देखो इसका एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8 चौक को 32 और 8 पंचे 40। 8 एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काट देगी, 8 चौक को 32 और 8 पंचे 40। तो एचसीएफ कितना आ गया, 8। अब हमारा एचसीएफ निकल के आ गया 8, हमें एलसीएम में एचसीएफ का क्या देना है, भाग। अब निकालो एलसीएम। अब क्या निकालेंगे भाई, अब एलसीएम निकालेंगे भाई। तो इसका करेंगे भाई गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 गुणे 5, तो 7 है ना, तो 7 गुणे 5। अब इसको निकालो भाई, अब निकालो इसका एलसीएम, ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा भाई 7, और ये हो जाएगा 7 गुणे 5, और ये कितना हो जाएगा, गुणे 6। ये हो जाएगा गुणे 6। तो करेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 7 पना 35, और 35 छिक्का हो जाएगा आपका 210। तो भाई इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया, तो एलसीएम जो निकला भाई वो निकला आपका 210। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है एलसीएम बटे एचसीएफ। अब हमें बताना है एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी कि भाग। तो 210 में किसका भाग देना है भाई, 8 का भाग देना है। अब इस तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। करेंगे भाई, कितनी बार जाएगा, तो ये कटेगा भाई 8 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 8 दूनी 16, और 5 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा 8 6 48, 8 6 48, फिर 2 बचेगा, पॉइंट आएगा 0 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो फिर कितनी बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, और 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, यानी कि 26.25। तो 26.25 कहाँ पर भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, तो कितना आ जाएगा 26.25 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लोग डी आंसर दे रहे हो भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को लेकर। बात समझ में आ गई भाई, क्या करना था भाई, सीधे कुछ नहीं, एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों का भाग दिया, कितना आ गया 26.25। एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई संख्या पूरी तरीके से कटनी चाहिए, छोटी संख्या से भाग दो। अब भाई जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो डायरेक्टली पार्ट 3 को देख रहे हो, तो भाई उनको सीधी सी बात है कम समझ में आएगा। भाई सबसे पहले पार्ट 1 को देखो, पार्ट 2 को देखो, उसके बाद पार्ट 3 को देखो। यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि आपने बाद में देखना चाहे तो बाद में देख सकते हो, ठीक है।
चलिएगा आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ से हमारे 1 से 31 से 35 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी कि जो 5 क्वेश्चन हमारे छूटे थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो हमारा कल की क्लास हुई थी, कल की क्लास में 60 तक के क्वेश्चन हो गए थे। अब यहाँ से हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 61 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 61 से हम सेशन को स्टार्ट करें, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कल हमारे 5 क्वेश्चन छूट गए थे, इसलिए वो छूटे हुए क्वेश्चन हमने आपको करवाए थे। ठीक है, चलिएगा। अब भाई देखो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका मासा 19 है, तो ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? हमसे क्या पूछा है? युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़े, हमें जोड़े पूछा है। तो भाई दो संख्याओं का योगफल कितना है? 342 है और उनका मासा क्या है भाई? 19 है। तो भाई यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ यानी कि एक्स वाई मानेंगे इनके मान, तो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई इनका योगफल निकालना तो ये हो जाएगा 19x प्लस 19y बराबर कितना दिया है? 342। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? अब क्या करना है भाई? अब इसमें से 19 ले लेंगे कॉमन, तो जब 19 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर x प्लस वाई, और बराबर में कितना आ जाएगा? 342। यहाँ पे कितना बचेगा? 342। अब भाई इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 19 एकम 19 और 19 अट्ठे यानी कि 18 बार जाएगा टोटल। कितनी बार जाएगा दोस्तों? टोटल 18 बार। तो यहाँ से हमारा x प्लस वाई का मान कितना आ गया? तो x प्लस वाई का मान जो निकल के आया दोस्तों वो आ गया 18। क्या आ गया दोस्तों? 18। अब ये जो 18 निकल के आया है, हमें इसके क्या करने हैं? युग्म बनाने हैं। मतलब कि 18 को हम कितने युग्मों में इसको लिख सकते हैं, और फिर बताना हुआ है कि ऐसी संख्या में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि दो संख्याओं वाले। ठीक है भाई, अब देखो 18 को हम कैसे भाई फैक्ट तोड़ सकते हैं? भाई 18 को हम 1 और 17 में तोड़ सकते हैं, 1, 17 में तोड़ सकते हैं ना। और किस में तोड़ सकते हैं भाई? 2 और 16 में तोड़ सकते हैं कि 2 और 16 18। और 3 और 15 में तोड़ सकते हैं भाई, 15 3 18। 4 और 14 में तोड़ सकते हैं। और किस में तोड़ेंगे भाई? 5 और 13 में तोड़ सकते हैं। और किस में तोड़ेंगे? 6 और 12 में तोड़ सकते हैं। तो आप कहोगे क्या ये सभी सर काउंट करके हमारे आंसर होंगे? भाई नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, अभी देखते जाओ, अभी मैं आपको बताऊंगा। और किस में तोड़ेंगे भाई? तो आप कहोगे सर 7 और 11 में तोड़ तोड़ लेंगे इसको। जब 7 और 11 में टूट जाएंगे, और किस में टूटेंगे भाई? आप कहोगे सर 8 और 9 में टूटेंगे भाई। 8 9 सॉरी 8 और 9 कितना हो जाएगा? तो 8 और 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 और 9 में नहीं टूटेगा, ये टूटेगा 8 और 10 में। कितने टूटेगा? 8 और 10 में टूटेगा। और किस में टूटेगा भाई? 9 और 9 में टूट जाएगा। किस में? 9 और 9 में। और किस में टूटेगा भाई? तो ये 10 और 8 में टूट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अब इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर 11 और 7 आएगा, तो 11 7 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा। अब देखो, अब इसमें से जोड़े कैसे निकालेंगे भाई? अब देखो जोड़े, देखो याद रखो कैसे निकालते हैं। जोड़े निकालते हैं जैसे जहाँ पर भाग ना जाए, या बोल सकते हैं अभाज्य संख्याओं के जोड़े। तो भाई देखिए 1 और 17, तो यहाँ से एक जोड़ा हमें ये मिल जाएगा, 1 और 17, 1 और 17 भाई। ठीक है, 2 और 16 तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3 पचे 15 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा। और देखो अभाज्य संख्या कौन सी? तो 5 और 13, ये हो जाएगा एक जोड़ा। और तीसरा कौन मिल जाएगा? 7 और 11 मिल जाएगा, क्योंकि 6 12 कट जाएंगे, 8 10 भी कट जाएगा, 9 9 भी कट जाएगा, 10 8 भी कट जाएगा। लेकिन 1 17, 5 13 और 7 11, ये 3 जोड़े कैसे हैं भाई? जो नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे कितने जोड़े हो गए? तो आप कहोगे सर यहाँ से जो जोड़े निकल के आएंगे वो आएंगे 3 जोड़े। कितने जोड़े? आप कहोगे सर इसका आंसर आ जाएगा 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत भाई? तोड़ना ही था, बस तोड़ लिया। अब जो कट जाएंगे उनको काउंट नहीं करना है, जो नहीं कटेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे, उनको हम काउंट कर लेंगे। क्योंकि भाई जोड़े बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्योंकि भाई जब इनको जोड़ेंगे तो भाई उनका योग कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, लेकिन वो कटने नहीं चाहिए। जब वे कट जाएंगे तो भाई उनका योग 18 नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताना है भाई, सभी लोग आंसर करिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 150 और 75 है, तो उन संख्याओं में से एक 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? भाई करना क्या भाई? कुछ नहीं करना है भाई। देखो यहाँ से 150 और 25 हमें एलसीएम एंड एचसीएफ दिया गया, तो उन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है? 50। तो भाई क्या करना भाई? पहली संख्या कौन सी दी गई? तो आपको सर पहली संख्या में दी गई है आपकी 150 है, और दूसरी संख्या यहाँ से कितनी दी गई है? दूसरी संख्या में दी गई है 25 दी गई है। कितनी दी गई है? 25।
और भाई यहाँ से कह रहा है कि इनमें से एक संख्या 50 है भाई। जो आपका 50 इसको 150 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये कट जाएगा भाई कितनी बार, 3 बार। कितनी बार कटेगा, 3 बार। और इसी 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75। कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 तियाँ 75। अब आपको क्या करना है भाई, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्रम से लिखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना भाई, 25 से इसको काट दो तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 5 तियाँ 15 और ये हो जाएगा 25 तियाँ 75। बात समझ में आ गई। क्या किया मैंने, 150 में दिया 5 का भाग, तो 5 तियाँ 15 और यहाँ से भाई 0 से 0 ये कट गया और यहाँ से बचेगा 25 तियाँ कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 25 की, तो ये हमें मिला 75। कितना मिला, 75। अब यहाँ से हमें कितना मिला, 75। उनमें से एक संख्या कितनी है भाई, एक संख्या 50 है और दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, 75 निकल के आ गई। इनका योग पूछा था, तो 7 5 12 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, तो आपको भी सर ये आ जाएगा 125। कितना आएगा भाई, 125। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किया था भाई, ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया था। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई। ये वही क्वेश्चन है जिसमें हम भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करते थे भाई, पहली संख्या या गुणा दूसरी संख्या करते थे, बस वही वाला क्वेश्चन है भाई, और कुछ नहीं पूछा इसमें से। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 3 अंकों की दो संख्याएं, मासा जिनका 17 और लासा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। हमसे क्या पूछा है भाई, संख्याओं का योग पूछा है। देखो भाई ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या लगाना भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। मैंने कल भी बताया था, इस फॉर्मूले को नोट कर लो भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर क्या बताया था, मासा यानी कि HCF एंड LCM, HCF इंटू LCM। यही फॉर्मूला मैंने आपको कल याद करने के लिए बताया था। उम्मीद करते हैं सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पिछली क्लास को देख लेना भाई। देखो पहली संख्या कौन सी, 17। 17 के साथ में कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे, 17A, और ये हो जाएगा आपका 17A हो जाएगा। और दूसरी संख्या मान लेते हैं 17B बराबर HCF कितना दिया गया, तो भाई HCF हमें निकालना है। तो HCF क्या होता है भाई, छोटी से छोटी संख्या। तो अभाज्य संख्या जिसका मासा हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, आप कहोगे सर HCF आ जाएगा 17। तो दो संख्याओं का भाई HCF कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और गुणा LCM कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 714। कितना हो जाएगा, 714। भाई काटेंगे इसको, तो ये भाई 17 से 17 ये कट जाएगा, 17 से 17 ये कट जाएगा, तो 17 से इसको काटेंगे तो 17 चौको 68 और 17 दूनी 34। तो यहाँ से मैं A इंटू बी का मान कितना आ गया भाई, तो A इंटू बी बराबर आ गया दोस्तों 42। A इंटू बी बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। A इंटू बी बराबर क्या आ गया भाई, 42 आ गया। जब A इंटू 42 आ गया तो अब इस 42 के कर देंगे फैक्टर करेंगे तो ये 42 के क्या हो जाएगा, 1 इंटू 42 यानी कि 1 इंटू 42 यानी कि 42 के कम 42 और कितना हो जाएगा, तो आपको सर एक बार और कटेगा तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। और क्या 42 बनेगा, तो आपको सर 7 और 6 का पेयर बन जाएगा, तो 7 छिंग कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 छिंग कितना हो जाएगा भाई, 42 हो जाएगा। अब देखो भाई, अब इस 17 को देखो भाई, अब यहाँ से ये देखो 42, क्या 17 से 42 ये आपका कटेगा भाई, तो आप काटोगे भाई इसको, 17 से ये 42 नहीं कटेगा। और यहाँ से 21 से काटेंगे तो भाई 21 से भी नहीं कटेगा। अब जब 21 से भी नहीं कट रहा है, 42 से भी नहीं कट रहा है, अब किससे काटेंगे भाई, अब देखो भाई 42 की गुणा करो भाई 17 में। हमसे पूछा है कि 3 अंकों की दो संख्या है, हमें संख्या केवल 3 अंकों की लेनी है, 2 अंकों की नहीं लेनी है। क्या हम 1 गुणा 42 का गुणा 17 में करके हम 3 अंकों की संख्या प्राप्त करेंगे भाई। 42 की गुणा 17 में करो, 42 की गुणा भाई 17 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको 17 दूनी 34 की 4 कैरी करेगा 3, 17 चौको 68 और 68 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर 68 69 70 1 71। तो ये भाई आपका 714 आएगा भाई। जब ये 714 आएगा तो भाई ये तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, देखो और 21 की करेंगे तो भाई 17 दूनी 34, 17 एकम 17 होगा, 17 दूनी 34 और भाई 17 की गुणा यदि मैं 7 में कर दूंगा तो कितना होगा भाई, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। और जब यहाँ से 119 मिलेगा तो भाई इसमें क्या हो सकता है भाई, देखो भाई लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है भाई। देखो यदि मैं यहाँ से 42 में 17 की गुणा करूंगा और फिर 1 की गुणा 17 में करूंगा तो भाई उससे हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होगी। क्यों, संख्या का योग ज़्यादा हो जाएगा। कैसे भाई, जैसे आपने 17 की गुणा 42 में की और उसमें फिर आप 17 की गुणा 1 में करोगे, फिर दोनों को आप जब आपस में जोड़ोगे
तो भाई उनका जो पेयर निकलेगा ना, जो उनका योग निकलेगा भाई, वो 3 संख्या से ज़्यादा हो जाएगा। कैसे भाई, एक मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे भाई 42 की गुणा 17 हम करेंगे तो 17 दूनी 34 की 4, 17 दूनी कितना हो गया भाई, 17 दूनी 34 की 4, कैरी करेगा 3, तो 17 चौको 68, 68 और 3 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ये हो गया 714। अब 714 में हो जाएगा 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 7 4 11 की 1 कैरी करेगा 2 1 3, और यहाँ पे आएगा 3, 731, 731 आ रहा है। अब यह क्या 731, अब आप कहोगे सर ऑप्शन में तो 731 डी दिया गया है कि डी हो जाएगा, लेकिन भाई 731 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ से हमारा आंसर 731 नहीं होगा। अब भाई इस क्या करेंगे भाई, अब देखो अब आपको क्या करना है, अब देखो इसमें कह रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब योग निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, तो आप सबसे पहले क्या करो भाई, 7 की गुणा 17 में लगाएंगे। तो 7 की गुणा 17 में लगाएंगे तो 17 सत्ते हो जाएगा 119, और 17 की गुणा करिएगा 6 में तो 17 छिक्का कितना हो जाएगा भाई 102, कितना हो जाएगा भाई 102। अब 102, इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर आ रहा है 17। जब अंतर भी समान आना चाहिए और इनका अंकों का जो योग होगा वो भी इनसे क्या होना चाहिए, 3 संख्याओं की अंक संख्या में कटना चाहिए। तो 119 में से क्या करेंगे, इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 221। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 221, 221 आएगा भाई, 731 नहीं होगा, 221 होगा। क्यों, क्योंकि भाई जब ये आपका जो 7 और 6 है ना, अब ये जो 7 और 6, 7 और 6 में जब हम 17 की गुणा कर रहे हैं तो 17 सत्ते 119 और 17 छिक्का 102 हो रहा है, और 119 में जब हम 102 माइनस करेंगे तो भी कितना आ रहा है भाई, 117 ही आ रहा है, सॉरी 17 आ रहा है। तो अंतर भी कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। तो भाई इसलिए क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 221 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 3 अलग अलग संख्याएं, 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है भाई। यहाँ पर बात हो रही है कि 3 अलग अलग संख्याओं का जो एलसीएम है ना, वो कैसा है भाई, वो कह रहा है कि 120 है और उनका मासा समापवर्तक नहीं हो सकता है, ये हमसे पूछा गया है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ से हमें क्या करना है भाई, 3 अलग अलग संख्याओं का क्या करना है, 3 अलग अलग संख्याओं का कह रहा है कि मासा नहीं हो सकता है भाई। देखो मासा नहीं हो सकता भाई, देखो अब ऊपर संख्या कितनी दी है, एलसीएम दिया गया 120 भाई। 120 से देखो कौन सी संख्या जो कट सकती है भाई, तो 40 से कट जाएगा, तो आपको कि सर 40 से 120 कट जाएगा, तो भाई 40 से 120 कटेगा ना, कितनी बार जाएगा, तो आपको कि सर 40 तिया 120 कट गया। 20 से काटेंगे तो 120 से भी कट जाएगा, 20 छिक्का 120 हो गया। 15 से काटेंगे भाई 120, तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 15 अट्ठे 120। क्या 120 16 से कटेगा, क्या 120 16 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो भाई कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि भाई 120 16 से नहीं कटेगा, बाकी के सभी कट जाएंगे भाई, इसलिए ये मासा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 65, 65 में देखो क्या कह रहा है भाई। ये क्वेश्चन रेशियो वाला है, और कल की क्लास में हमने आपको जो रेशियो वाला क्वेश्चन है भाई वो अच्छे तरीके से समझाया था, कि रेशियो का एक फॉर्मूला भी बताया था कि अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा गुणे मासा बराबर लासा। ये मैंने कल की क्लास में बताया था भाई। तो रेशियो का क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो रेशियो को करेंगे भाई गुणा, तो रेशियो कितना दिया भाई, 4:5:6, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 5 गुणे 6। और यहाँ से भाई मान लेते हैं मासा, मान लिया हमने x, तो ये कर देंगे गुणा x। मासा क्या माना, x, हमें मासा ही निकालना है, यानी कि x का मान। तो मासा कितना हो गया x, बराबर एलसीएम कितना है 180, एलसीएम कितना है 180। तो भाई इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 20 छिक्का कितना हो जाएगा भाई, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 4, 4 पंचे 20 और 20 छिक्का कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 120, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 120x बराबर 180, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 निम 18। फिर से काटेंगे तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये कितना आ गया भाई, 2x बराबर 3 आ रहा है, 2x बराबर 3। यदि x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/2। भाई ये तो ऑप्शन में है नहीं, क्वेश्चन का आंसर तो भाई यही आना चाहिए था। ऑप्शन में है 3 8 2 4। क्या कोई गलती की है भाई, देखते हैं एक बार फिर से देखो भाई, एक बार फिर से देखो भाई, एक बार फिर से देखो भाई क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि 4:5:6 के अनुपात में है।
तो भाई 4:5:5 के अनुपात में, तो 4 × 5 वही फार्मूला लगाना। ये फार्मूला तो सही था ना मेरा। फार्मूला क्या था भाई? अनुपात का गुणा, अनुपात का गुणा, और गुणा क्या था भाई? मासा, यानी कि HCF, और बराबर में क्या था भाई? LCM। ये दोस्तों हमारा फार्मूला था, ये हमारा क्या था? फार्मूला। हाँ, इसी में रखना था। अनुपात का गुणा करेंगे तो 4 × 5 और ×6 बराबर में कितना आएगा भाई? HCF। गुणा क्या था? HCF। तो गुणा भाई HCF मान लिया मैंने, x बराबर कितना आ गया? 180। तो 6×5 = 30, चौको 120, 120 180 से कट नहीं रहा है। जब कट नहीं रहा तो भाई इसका मतलब है क्वेश्चन में कोई गलती है भाई, क्वेश्चन में कोई गलती है भाई यहाँ से। ठीक है भाई, समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन में कोई गलती हुई है जिससे आंसर नहीं आ पा रहा है। तो भाई ऐसा करो भाई, 4 के स्थान पर भाई 3 करके देखते हैं भाई। ठीक है, 4 के स्थान पर यहाँ पर 3 करके देखते हैं। इस 4 को हटा दो यहाँ से। हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ी है भाई, क्योंकि बुक में भी दोस्तों गड़बड़ी हो सकती है, बुक में भाई मिस्टेक हो सकती है भाई। यहाँ पे 3 करके देखो, तो 3 करके देखेंगे भाई, तो 4 के स्थान पर भाई 3 करेंगे। ठीक है, 4 के स्थान पर 3 कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन किताब में मिस्टेक हुई होगी। तो ये देखो कितना हो जाएगा? 3×5 = 15, 6 × 90, तो ये हो जाएगा 90x बराबर हो जाएगा 180। तो कितनी बार कटेगा? तो 90 दूनी 180, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो आपको सर x बराबर आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई? 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर भाई। 3 ही होगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में एरर हो गई है, किताब में, बुक में एरर दी गई है। ठीक है, इस एरर को सुधार लेना। यदि आप लोगों के पास बुक है भाई, तो इस 4 की जगह भाई आपको काट के वहाँ पर 3 लिख लेना है। ठीक है भाई, 3 लिख लेना, तभी ये आंसर आएगा, नहीं तो आप आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे भाई। आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे यदि 4 आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई x बराबर 2। इसी तरीके से होगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, सुधार लेना। ठीक है, और PDF में भी याद रख लेना, नहीं तो आप लगे रहो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने आ चुका है भाई। बताओ, कह रहा है कि 18, 24, 25 और विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो भाई अंकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करना भाई? सबसे विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? बताओ। देखिएगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी भाई? तो ये हो जाएगी आपकी, एक में 5 जीरो लगा दो, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 1 जीरो हो जाएगा 6, यानी कि 1 लाख। ये जो 1 लाख संख्या होगी, तो ये क्या होगी भाई? सबसे छोटी संख्या। अब क्या करना भाई? अब निकालो हमें LCM। सबसे पहले निकालेंगे LCM। तो भाई हमें विभाजित करना है किससे? 6 अंकों की। भाई 18, 24 और 25 से विभाज्य, तो 18, 24, 25 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो भाई इसका एलसीएम क्या होगा भाई? यहाँ पे लिखेंगे 18, और ये हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे दिया गया 25। तो भाई इसका एलसीएम निकालो, कितना होगा भाई इसका एलसीएम? काटेंगे इसको, किससे कटेगा भाई? तो ये काटेंगे भाई 3 से, तो ये हो जाएगा 3×6 = 18, 3×8 = 24, और ये 25 कटेगा नहीं, तो लिख लो इसको ऐसे ही। अब काट दो इसको, 2 से काट दो भाई। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8, और 25 नहीं कटेगा। अब इसको काट दो भाई, 3 से काट दो भाई इसको, 2 से और एक बार काट दो भाई, 2 से काट दो भाई। चाहो तो डायरेक्ट इसको 4 से काट दो, 4 से काट दो सीधे। ठीक है, तो 3 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 25। अब एक बार इसको काट दो भाई, किससे? 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, एक, ये हो जाएगा 25। अब इसको डायरेक्ट 25 से काट देंगे। ठीक है भाई, कट जाएगा, तो ये कितना हो गया? अब इसका भाई करेंगे गुणा। तब इसका जब गुणा करेंगे तो इसका रेशियो कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 3 दूनी 6, और 6 चौको 24, और 24 तिया 72, और 72 × 25। भाई 72 × 25 करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये हो जाएगा 72 × 25, तो 25 दूनी 50 की 0, कैरी करेगा 5, और 25 सत्ते 175, 5 हो जाएगा 180। तो ये आ जाएगा दोस्तों 1800। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई? तो एलसीएम आ गया भाई 1800। अब ये 1800 का हमें क्या करना है? भाग देना है किसमें? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या थी दोस्तों? 1000। अब इस 1000 का भाग हमें किस में देना है भाई? अब इस 1000 का भाग हमें देना है इसमें 1800 में। तो 1800 का भाग करेंगे भाई इसमें, तो 1800 का भाग करेंगे भाई। यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ से भाई भाग देंगे भाई। ठीक है, यहाँ से देंगे भाग। तो 1800 में भाग किसका देना है भाई? 1 लाख का, यानी कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भाई स्पेस कम है तो नेक्स्ट पेज में कर ले रहे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें भाग किसका देना भाई? 1800 का भाग देना है किसमें? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 3 4 5 और 6।
तो भाई इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, अब इसको काटो भाई 5 से, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90, यानी कि 9000। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9000। 10,000 में भाग देना है तो 10,000 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, यह आपका आ जाएगा 18 पंचे 90, यानी कि 9000। काटेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 0, 10 में से 9 जाएगा 1, तो 1000 1 कैरी करेगा तो यह 0 आ जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब इसको फिर से काटेंगे 18 पंचे 90, तो फिर कितनी बार कटेगा भाई 9000 बार कट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, फिर से आपका कितना बचेगा 1000 यहाँ पर बचेगा। तो अब यहाँ से 1000 बचा। अब यहाँ से हमारा जो भागफल कितना निकला गया 55, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से कितना निकल के आ गया 55 आ गया है। अब इस 55 का यदि मल्टीप्लाई मैं इसमें करूँगा, किसमें भाई, इस 55 का मल्टीप्लाई किसमें करना है, इस 55 का मल्टीप्लाई हमें करना है इस दिए गई संख्या यानी कि 1800 में, इसमें हमें क्या करना है गुणा। तो भाई इसमें करेंगे गुणा, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो भाई ये कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 500 500 5 अट्ठे 40। तो भाई ऐसा करो, क्योंकि भाई यहाँ पे जब 1000 है तो यहाँ पर भाई संख्या जाएगी तो पॉइंट में चला जाएगा, तो पॉइंट में जो संख्या इसकी आएगी तो इसको लगभग हम एक 56 मान सकते हैं भाई। 55 को हम 56 मान सकते हैं या नहीं, तो भाई आप कहोगे जी मान सकते हो। 55 को हम 56 मान सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे मान सकते हो। भाई इसी 56 का गुणा कर देंगे 56, तो ये हो जाएगा आपका 56 और गुणा कर देंगे भाई 1800। 1800 में गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका आपका डबल जीरो आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 40, कितनी बार जाएगा 8 बार, तो ये हो जाएगा आपका 16 पंचे 80 और ये हो जाएगा 100। कितना आएगा टोटल आएगा भाई 1,08,000, 1,08,000। अब हमसे पूछा इनके अंकों का योग, तो इनके अंकों का योग करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 0 तो है तो 1 + 8 कर दो भाई, सीधे आ जाएगा 9। तो इनके अंकों का योग कितना आएगा 9 आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 9 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ से हमें 1800 में किसकी गुणा की थी, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमने 1800 में जो गुणा की थी वो की थी 56 की, क्योंकि इसका भागफल कितना आया था 55, तो अप्रॉक्स हमने कितना माना था 56, तो ये कितना आ गया था भाई, तो ये आपका आ गया था 1,08,000। ठीक है भाई, तो इसमें 8 और 1 का योग पूछा था, तो 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 1 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 9। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखो भाई, यहाँ से कह रहा है कि 3 12 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, आप कहोगे सर 999। 999 ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है भाई। तो सबसे पहले 3 12 24 36 का ये क्या निकालेंगे एलसीएम। तो आपको मैंने एलसीएम की एक ट्रिक बताई थी, जब संख्या छोटी हो, जब संख्या छोटी हो तो हमेशा एलसीएम निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो संख्याएं दी गई उनमें से जो बड़ी संख्या हो उसका पहाड़ा ऐसी संख्या से पढ़ो जिससे ये सभी संख्याएं कट जाएं। तो आप कहोगे सर इनका सभी का एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 72। कितना आएगा 72, क्योंकि 72 सभी इसी को काट देगा। कैसे, 36 दूनी 72, 24 तियाँ 72, 12 बार 6 72, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौको 12, यानी 24 तियाँ 72। तो भाई यानी कि 72 इसका क्या आ गया भाई, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ गया दोस्तों 72। अब इस 72 को क्या कह रहा है कि 999 यानी कि 3 अंकों की संख्या से हमें विभाजित करना है। तो अब इस 72 का भाग किस में देना भाई, इस 72 का भाग देना हमें 3 अंकों की संख्या में बड़ी से बड़ी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 999, तो काटेंगे तो ये जाएगा आपका 72 का भाग देंगे तो भाई इसको काटेंगे एक बार, तो 72 एकम हो जाएगा 72, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, कैरी करेगा 9, तो ये आ जाएगा 279। अब भाई इसमें 279 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 72 दूनी 144, यानी 3 बार जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी कितना हो गया 216 हो गया। इसके बाद 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 1 जाएगा 6, तो यहाँ पर इसका जो शेषफल कितना बचा 63। हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से हमारा जो भागफल निकला वो कितना निकला है 13 निकला है। और जो 13 निकला है, और इससे पहले जो हमारी 3 अंकों की जो संख्या थी वो कौन सी थी, तो आप कहोगे 3 अंकों की संख्या 999 में थी, तो 999 में हमने एलसीएम का भाग दिया तो हमें भागफल मिला 13। अब इस 13 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, दिए गए एलसीएम में। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 72, गुणा कर देंगे 13 की, तो कितना हो जाएगा, तो 13 दूनी 26 की 6, तो इकाई अंक देखो 6 किस में है, तो भाई एक 6 इसमें एक ही, तो यही आंसर हो जाएगा 936। और 13 सत्ते 91, 2 कितना हो जाएगा 93, यानी कि 936 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा बहुत बढ़िया, आवाज़ समझ में आ गई ना। तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 999, इनका एलसीएम आया 72, 72 में भाग दिया तो 13 बार गया, कुल मिला के बस आंसर दे दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर।
अब भाई यहाँ से यदि मैं भाग देता और भी चला जाता लेकिन वो पॉइंट में जाता, लेकिन हमें 3 अंकों की ही संख्या बतानी थी तो फिर संख्या ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए 936 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 68। सेम क्वेश्चन है, इसमें छोटी से छोटी संख्या जो कि 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। भाई यानी कि हमसे क्या पूछा, एलसीएम पूछा। भाई एलसीएम निकाल दो भाई चारों का, चारों का क्या निकालना है, एलसीएम निकाल दो, आ जाएगा भाई। क्योंकि पूरी तरीका से विभाजित हो जाने का मतलब होता है वहाँ पर एलसीएम होगा। तो 12, 15, 18 और 27, इसका एलसीएम निकाल दो, आंसर आ जाएगा भाई। तो एलसीएम लेंगे भाई, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको काट दो, 3 से काट दो। तो 3 से काटेंगे तो ये सभी कट जाएंगे, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 निम 27। अब इसको काट दो भाई, 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4, 5, 2 3 6 और ये हो जाएगा 9। इसको काट दो भाई, 2 से एक बार फिर काटेंगे तो 2 एकम 2, 5, 3 और 9। अब इसको काट दो भाई, 3 से काट देंगे तो 1, 5, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो भाई यहाँ से एक बार काट देंगे 3 से तो 1, 5, 1, 1। अब इसको काट दीजिएगा 5 से तो कितना बचेगा, 1, 1, 1। कर दो गुणा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ से 12 तिहाई 36 और ये कितना हो जाएगा, 3 पचे 15। तो भाई 36 गुणे 15 कितना हो गया भाई, 36 गुणे 15। तो करो भाई कितना हो जाएगा, तो 15 छिक्का 90 की 0 कैरी करेगा 9, 15 तिया 45, 45 और 9, 45 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 540 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई, तो थम्सअप कर दो सभी लोग, थम्सअप कर दो भाई सभी साथी एक बार फटाफट। तो 36 गुणा 15 करने पर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 540। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो भाई थम्सअप कर दो एक बार सभी लोग। और भाई वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई, आप लोग वीडियो को भी लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 69। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो हमें बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, भाई देखो यहाँ से बचती है संख्या 4, 5 और 6। तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो भाई यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4, 5, 6 का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6। तो 6 का एलसीएम करो भाई, तो 6 का भाग दो जिससे 4, 5, 6 कट जाएगा। तो आपको सर 6 दाम 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। तो एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम कितना आ गया भाई, 60 आ गया। अब कह रहा है कि 3 अंक लेने के लिए, भाई 3 अंक लेने के लिए हमें 60 में कितने की गुणा करनी पड़ेगी भाई। अब यहाँ से हमसे पूछा कि 3 अंक चाहिए हमें, 3 अंक, अंक कितनी आई, 60। अब इस 60 को हमें कितने की गुणा कर दें जिससे हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। भाई 60 में 1 की गुणा करेंगे तो 60 ही मिलेगा। तो आप कहोगे सर 60 में 2 की गुणा कर दो तो आपको 3 अंकों की संख्या मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 120। कितना हो जाएगा, 120। कह रहा है कि इससे शेषफल कितना बचता है, 3। शेषफल यदि 3 बचता है तो यदि हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारा शेषफल का जो बचा हुआ है संख्या वो निकल के आ जाएगी। तो ये शेषफल जो बचता है 3, इसको इसी में जोड़ देना है। तो 120 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 123। तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 123। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो थम्सअप कर दो भाई। क्वेश्चन में कह रहा था कि प्राकृतिक संख्या 4, 5, 6, तो भाई 4, 5, 6 का एलसीएम आ गया 60। अब कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या चाहिए। अब संख्या तो आई थी हमारी 60, 2 अंकों की, हमें 2 अंकों को हमें संख्या को अपने 3 अंक में बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 शेष फल भी तो बचना चाहिए। जब 3 शेष फल बचेगा तो इसका मतलब है कि प्लस का 3 करना होगा। तो 120 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाती है। 5 से घटाने पर वह 12, 16, 18 से विभाज्य हो जाती है भाई। अब एक यहाँ पे बात याद रखनी है, जब आपको बात घटाने के लिए बोले वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस। और जब जोड़ने के लिए कहे तो वहाँ पे क्या करना है, घटाना है। ये बात आपको याद रखनी है। जब आपके सामने क्वेश्चन आए कि भाई छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या को घटाने पर, घटाने के लिए बोले तो आपको प्लस करना है और जोड़ने के लिए बोले तो आपको माइनस करना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है भाई। 12, 16, 18 भाई, अब 12, 16, 18 का निकालो भाई एलसीएम। तो भाई 12 और 16 का 18 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो भाई आप कहोगे सर तो ये हो जाएगा 18, 16 निम्मा 144, 12 12 144
और 18 अट्ठे 144। तो भाई ये तो 144 क्या हो गया इसका एलसीएम। चाहो तो निकाल लो भाई, चाहो तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वैसे इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। चाहो तो आप लोग निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो काटेंगे इससे, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18। फिर 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 9। अब काट दो 4 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9। 3 से काट देंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 1 3 त्रिका 9। एक बार फिर से 3 से काट देंगे तो ये कट जाएगा आपका। भाई गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको इस तरह हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 16 तियाँ 48 और 48 तियाँ कितना होता है भाई, 48 तियाँ। तो 3 अट्ठे 24 की 4 कैरी करेगा 1, 3 चौको 12 2 14, 144 आ गया। तो एलसीएम भाई कितना आया, 144। अब ये जो 144 आया इसमें क्या रहा कि 5 घटाने पर, भाई मैंने आपको अभी बताया कि 5 घटाने के लिए बोले आपको 5 प्लस कर देना है, जोड़ने के लिए बोले तो घटा देना। तो 144 5 कितना हो जाएगा, 159। कितना हो जाएगा, तो 159, सॉरी 144 5 ये कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 149। तो कितना आएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 149। बात समझ में आ गई भाई। जोड़ने के लिए बोले तो घटा देना, घटाने के लिए बोले तो जोड़ देना, ठीक है। एलसीएम निकाला, 5 जोड़ दिया, आंसर आ गया 149। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखो भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 का सबसे छोटा गुणज, 7 का सबसे छोटा गुणज 6 9 15 और 18 है। तो इससे विभाजित करने पर ये 4 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 4। देखो सबसे पहले इसका निकालो एलसीएम। तो 6 9 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या है 18, तो 18 पंचे होता है 90, 15 छिक्का 90 होता है, 9 दहम 90 होता है और 6 गुणा 15 भी 90 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, तो आप कहोगे सर 6 9 15 और 18, 6 9 15 और 18, इसका हमने क्या लिया भाई, इसका लिया एलसीएम। इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया दोस्तों, तो आपको सर इसका जो एलसीएम आया वो आया है 90। अब एलसीएम आया है 90। अब कह रहा है इसका प्रत्येक दिशा प्रत्येक संख्या में कोई कितना 4 शेष बचता है। क्या शेष बचता है, 4 शेष बचता है। अब ये जो 90 आया है ना, 90 जो शेष बचेगा ना वो उसको पूरी तरीके से काटेगा। अब ये जो 90 एलसीएम आया है, तो अब ये देखो कि ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं 371 364 357 350, इसमें जिसका भी 4 शेष आएगा उससे ये 90 वाली संख्या कटनी चाहिए। तो भाई यदि मैं 371 में से कह रहा है कि 4 शेष आता है, तो यानी कि 371 में 4 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको भी सर ये हो जाएगा 367। कितना हो जाएगा भाई, 367। क्या ये 367 90 से कटेगा, तो आप कहोगे सर नहीं कटेगा। 357 में से भी 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 353। कितना हो जाएगा, तो 353 हो जाएगा। तो 353 क्या 90 से कटेगा, तो आप कहोगे नहीं कटेगा। अब भाई इसी प्रकार से देखो भाई 364 में से माइनस का 4 करेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा भाई। कितना आएगा, 360। क्या 360 90 से कटेगा भाई, काट के देख लो भाई, कट जाएगा। 360 से किससे काटेंगे भाई, 90 से। तो 0 से 0 9 चौको 36, तो कितना शेष आया भाई, 4 शेष आया। तो वही तो कह रहा है कि 4 शेष आना चाहिए, तो वही कितना शेष आया, 4। तो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा कैसा है भाई, एकदम सही हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आ जाएगा भाई कितना, 366 हो जाएगा। और 366 से 90 नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्योंकि 364 में से यदि मैं 4 माइनस करूंगा तो 360 बचेगा, और 360 में 90 का भाग दिया तो ये पूरी तरीके से भाग चला गया। और उसका जो भाई कितना आया, 4। ये 4 वही तो आया जो शेष दिया गया है। बात समझ में आ गई, तो क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि 30 36 40, कह रहा है कि 30 36 40 इसका एलसीएम 10 से विभाजित किया जाता है भाई। सबसे पहले क्या करो, इसका एलसीएम निकालो। 30 36 40, 30 36 40 का एलसीएम निकालो भाई। 30 36 40 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, तो भाई सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 36 और दिया गया आपको 40। तो भाई इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो किससे काटेंगे, तो इसको काटो भाई 2 से काटेंगे। तो ये हो जाएगा, किससे कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 18 दूनी 36 और ये 20 दूनी 40। अब इसको काट दो भाई, 3 से काट दो भाई। 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 तिछंग 18 और ये 20 कटेगा नहीं। अब इसको किससे काटेंगे भाई, तो इसको काट दो 5 से। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 6 और 5 चौको 20। एक बार 4 से काट दो तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1। तो एक बार 6 से काट दो
डायरेक्टली मैंने इसको काट दिया भाई, इसका कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौको 24, 24 पंचे 120 और 12 तियाँ 36 और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। 36 दूनी 72, क्या गलती कर दी भाई यहाँ पे कहीं पे, क्या कोई गलती होगी भाई, एक बार देखो। 2 तियाँ 6, 6 पंचे 30 और 30 चौको 120 और 120 और 12 6 72, ये तो 720 आ रहा है, लगता है कोई गलती हुई है भाई। देखो भाई एक बार फिर से देखो भाई, एक बार फिर से देख लो भाई, ठीक है, एक बार फिर से देख लो भाई, ये किससे कटेगा भाई, ये कट जाएगा, अच्छा ये 5 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है। 5 चौको 20, अब देखो क्या करना भाई, अब इसको काट दो, किससे, 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो 2 1 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब इसको एक बार 2 से काट दो, तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और एक बार 3 से काट दो, तो ये हो जाएगा एक बार, कट गया ना। अब इसकी गुणा कर दो भाई, तो ये वो कितनी बार जाएगा भाई, तो आपको के साथ 2 तियाँ 6 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 दूनी हो जाएगा 60 और 60 दूनी 120 और 120 तियाँ कितना हो जाएगा 360। तो ये एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम जो आया है ये कितना आके निकल के आ गया, तो आपको एलसीएम आ गया 360। एलसीएम कितना आया दोस्तों 360। कह रहा है इसे 10 से विभाजित किया जाता है भाई, 10 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, तो 10 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो ये क्या आया भाई 36। ये कह रहा है कि परिणाम x का वर्ग, तो ये x का वर्ग बोला है ना, तो ये 36 बराबर किसका है, तो ये 36 बराबर किसका है, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो जब एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको सर x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 36, यानी कि एक्स बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ये एलसीएम मैंने निकाला 360 आया, और कह रहा है कि 10 से विभाजित करना, तो मैंने 10 से भाग दिया तो ये आ गया 36। ये 36 किसके आया, ये परिणाम जो निकला ये एक्स के वर्ग ही निकला है। तो एक्स का वर्ग का मतलब होता है एक्स स्क्वायर बराबर 36, जब एक्स स्क्वायर बराबर 36 तो एक्स बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखो भाई, 73 देखो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 12 15 18 विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो भाई यहां से देखो भाई, तो भाई यहां से निकालो एलसीएम। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना है 12 25 18 का। तो भाई 12 25 और 18 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो इसको काट दो, 6 से काट दो, तो 6 दूनी 12 और 25 कटेगा नहीं, और ये हो जाएगा 6 3 18। काटेंगे, फिर से काटें भाई, नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो भाई सबकी गुणा कर दो भाई, ये हो जाएगा 25 कितने बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई आपका 25 तियाँ 75, 75 दूनी 150 और 15 छिक्का 90 यानी कि 900। तो भाई ये एलसीएम कितना आ गया, तो आपको सर एलसीएम यहाँ से आ गया 900। जब कटेगा नहीं तो भाई सीधी सी बात है, एक एक बार काटना पड़ेगा, तो भाई इसका गुणा कर दो डायरेक्टली, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा भाई 900। अब ये जो 900 निकला है ना एलसीएम, ये क्या भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल के आई है। कह रहा है ना कि 12 15 18 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो ये विभाज्य संख्या कौन सी है 900 थी, 900 क्या निकली है, ये निकली है बड़ी संख्या। तो आप कहोगे सर ये हमारी बड़ी संख्या निकल के आ गई। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच, भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे होगी, जब 900 बड़ी संख्या है तो इसी 900 का यदि मैं इसी 900 का यदि मैं दोगुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यदि 900 में यदि 900 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1800 हो जाएगा। तो 1800 जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये 4 अंकों की संख्या कैसी है, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, तो ये निकल के आ गई छोटी संख्या। तो यही तो पूछा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो भाई देख लो अंतर कितना, अभी 1800 और ये 900, तो अंतर कितना आ गया, तो अंतर आया 900। अंतर कितना आया, तो आपको सर अंतर जो निकल के आया वो अंतर आ गया है 900। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर आएगा भाई क्वेश्चन का 900, तो अंतर निकल के आ गया 900। क्लियर, चलिएगा बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखो भाई, आज ये सेशन भाई कंप्लीट करना भी हर हाल में, आज ये चैप्टर कंप्लीट करना भी हर हाल में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 24 जेड का वर्ग ज्ञात करें। हमें क्या करना भी, जेड का स्क्वायर ज्ञात करना है, ठीक है। याद रख लेना भाई, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, नहीं तो भूल जाओ, जेड का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 24 36 से पूर्णतया विभाजित है भाई। 24 36 का एलसीएम निकालो भाई, 24 36 का एलसीएम। तो आप कहोगे सर 24 और 36 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 36 दूनी 72। एलसीएम लेना भाई मैंने कई बार आपको बताया, हज़ारों बार बता चुका हूँ। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 72। बड़ी संख्या का भाग दो जिससे दोनों कट जाएंगे, तो 24
यहाँ पे अच्छा 24 है, मैंने 26 लिख दिया। देखो भाई दिमाग हो जाता है अभी कभी कभी, है ना, लिखते पढ़ते कुछ और है, लिख कुछ और जाता है। तो यहाँ पे कितना लिखना है 24, तो 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72, तो एलसीएम कितना आ गया 72। यहाँ तक कर लिया आप लोगों ने। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर वो होती है 1000। तो भाई क्या बताया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 अंकों की, आपको याद बना रहा है इसलिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 4 अंकों की होती है ना 1000 सबसे छोटी, आप कहोगे सर 999। भाई 999 तो वो 3 अंकों की है, वो बड़ी से बड़ी। यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो वो है 1000। बात समझ में आ गई। चलिएगा, अब कह रहा है कि इसको हमें किससे भाग देना है भाई, 24 और 36 के पूर्णतया विभाज्य, तो एल्स का एलसीएम आया 72। तो इसका मतलब है कि हमें 72 का भाग किस में देना है, इस 1000 में देना है। तो ये 72 का भाग किस में देना, 1000 में देना, तो ये भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 72 एकम 72, तो 100 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि 2 और उतारा लेंगे 0 का, ये हो जाएगा 280। और आप सभी जानते हो तो 72 एकम 72 और 72 दूनी 144, यानी 3 बार जाएगा, तो 72 तियाँ हो जाएगा 216। तो 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, कितना बचेगा 64। कितना बचेगा भाई, तो आप कहोगे सर 64। इस 64 से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या इस 13 को हम 14 मान सकते हैं भाई, आप कहोगे जी हाँ, 13 को क्या मानेंगे भाई, 14 बना लो, प्लस 1 करके भाई 14 बना लो। इसका भाई एलसीएम कितना था, 72 था, तो भाई 72 में हम क्या कर देंगे 14 की गुणा, तो 72 की गुणा 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28 की 8, कैरी करेगा 2, 14 सत्ते 112, और 112 और 8 कितना हो जाएगा 120। 112 और 8, अच्छा 14 सत्ते 112, 112 और 14 दूनी 112 और 2, अच्छा 14 सत्ते 98 होता है भाई। देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते भाई बुद्धि भी भ्रष्ट हो रही है लगता है मेरी। देखो 14 सत्ते कितना हो जाएगा 98 होता है, और 98 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया भाई 1008 हो गया भाई, कितना हो गया 1008। अब इस 1008 को किससे डिवाइड करना भाई, कह रहा है कि संख्या 40 से विभाजित किया जाने पर, किससे भाई 40 से। अब इस 1008 को किससे विभाजित करना भाई, 40 से विभाजित करना है 1008 को, किसका करना भाई 1008 को, तो भाई 1008 को विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 40 दूनी हो जाता है 80। अब 100 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, यहाँ से उठाएंगे उतारा तो ये हो जाएगा 208। तो 40 पंचे होता है 200, 40 पंचे होता है 200, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 8। तो ये जो शेष बचा है कितना बचा है 8। अब ये जो शेष बचा है कितना बचा है 8। अब हमसे क्या पूछा जेड का, तो ये जेड बराबर कितना निकल के आ गया, तो ये जेड बराबर ही तो निकला है भाई, तो ये जेड बराबर ही तो 8 निकला है। हमें बताना है जेड का वर्ग ज्ञात करें, तो जेड का वर्ग का मतलब हमसे पूछा है जेड का स्क्वायर, तो जेड का स्क्वायर यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको सर 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भी, डी इज द राइट आंसर, 64 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, समझ लो जिसको कम समझ में आया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपनी बात है। 24 36 का हमने निकाला, एलसीएम 72 आया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। कह रहा है कि इसको पूर्णतः विभाजित किया जाए, तो पूर्णतः विभाजित करने पर दोस्तों 13 आया, तो 13 को क्या थी आपकी अभाज्य संख्या, इसको प्लस बना के 14 कर लिया। 14 की मल्टीप्लाई मैंने 72 में की, एलसीएम में, तो कितना आया 1008। अब कह रहा है उसी संख्या को 40 से विभाजित करने पर, तो 40 से विभाजित किया तो रिमाइंडर आया 8। अब कह रहा है कि वो जेड का वर्ग ज्ञात करे, तो जेड जो निकाला है ये 8 बराबर निकला है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा जेड, और जेड स्क्वायर बराबर यानी कि 8 का स्क्वायर, तो बराबर 64। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बताएंगे भाई। कह रहा है कि अच्छा वह छोटी से छोटी संख्या जो 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेष फल प्राप्त ना हो। अच्छा भाई, शेष फल ना बचे और संख्या जो है वो पूरी तरीके से कट जाए। सबसे बड़ी बात है कि शेष फल प्राप्त ना होने की बात कह रहा है। तो भाई जब शेष फल प्राप्त नहीं हो रहा भाई, ध्यान से समझना, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा सवाल। भाई 3 4 5 6 का एलसीएम निकालो भाई। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 4 5 और 6, भाई ये कटेंगी क्या, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, तो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, आपको सर एलसीएम जो निकल के आ गया, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 3 4 5 का और 6 का एलसीएम आ गया 60। 6 दाम 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60।
क्योंकि ये 60 जो है ये 3 4 5 6 से सभी से कट जाएगा, तो एलसीएम आ गया 60। अब हमें 60 का भाग किस में देना है, आप कहोगे सर 1014 में। तो भाई 60 का भाग किस में देना है, तो आप कहोगे सर 1014 में। तो भाई भाग दो इसका, तो 1014 1014, तो 1014 में इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो भाई 60 एकम 60, ये हो जाएगा 60 एकम 60। तो यहाँ पे आएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 414, 414 हो जाएगा कि नहीं। अब कह रहा है कि 60 को अभी 414 से भाग दो, तो भाई कितनी बार जाएगा, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, और 60 तियाँ हो जाएगा 180, और 60 चौको कितना हो जाएगा 240, यानी कि 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 रंग 36 और 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा। यदि मैं इसको 6 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 600 6 रंग 36, यानी कि 360। अब इसमें माइनस करेंगे तो 4 और 11 में से 6 जाएगा 5, तो ये 54 आया। तो 54 क्या आया, शेष। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष फल प्राप्त ना हो, क्वेश्चन में क्या कहा है कि शेष फल प्राप्त ना हो, लेकिन यहाँ से भाई शेष फल कितना बच रहा है, 54। अब आपको ध्यान देना, अब यहाँ से समझने वाली बात है, अब यहाँ से समझने वाली बात है। तो समझने वाली बात यह है कि हमारा शेष भी ना बचे और संख्या कट भी जाए, मतलब वो 3 4 5 6, इसका एलसीएम कितना है 60, यानी कि भाई 3 4 5 6 से विभाजित भी हो जाए और संख्या का शेष भी ना बचे। तो भाई इसका एलसीएम तो हर हाल में 60 ही आ रहा है, तो हमें 60 से ही भाग देना पड़ेगा। तो भाई ऐसा देखो यहाँ पर क्या होगा, भाई 360, क्या हम 414 को 360 बना सकते, भाई नहीं बना सकते हैं, लेकिन यह है कि हम 360 को और 414 में कुछ जोड़ कर तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। अब यदि आपसे मैं कहूँ, यदि मैं 6 सत्ते 42, यानी कि 60 सत्ते 420, बात समझ में आई। यदि मैं इसको यहाँ से हटा के, यदि मैं इसको 6 से भाग ना देखूँ 7 से दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 420, कितना हो जाएगा 420। अब कहोगे सर ये 414 से 420 नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो हम 414 में हम क्या 420 बना सकते हैं, तो आप कहोगे जी हाँ। यदि मैं 414 में प्लस का 6 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 420, और 420 ऑलरेडी दिया गया है तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, तो शेष भी नहीं बचेगा, तो ये कट जाएगा। तो भाई यहाँ से पूछा है कि कितना जोड़ने पर, वही तो पूछा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जोड़ने पर, जोड़ने पर पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर कितना जोड़ा, तो आपको सर यहाँ पर मैंने 6 जोड़ा है, तो बस इसका आंसर आ जाएगा 6 जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई एक बार। कितना जोड़ने पर पूछ रहा है कि शेष फल प्राप्त ना हो, तो भाई यहाँ पे मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा और 60 में 7 का भाग देना पड़ेगा, तभी ये 420 से 420 कट जाएगा और शेष भी नहीं बचेगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर बात कह रहा है कि संख्या वही रहेगी, जब संख्या ही वही रहेगी तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। भाई क्वेश्चन नंबर 76 देखो भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो 18 जोड़ने पर, भाई मैंने एक बात बताई, ऐसा क्वेश्चन अभी करा के आए, जोड़ने के लिए बोला जाए तो तुरंत वहाँ पे आपको घटाना है। 28 36 45, इसका निकालो एलसीएम। भाई एलसीएम निकालेंगे 28 और दिया गया आपका 36 और कितना दिया 45, तो भाई इसका हमें क्या निकालना है, तो भाई इसका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले भाग दो भाई 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 28 कटेगा नहीं, 12 3 36 और 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब इसको काट दो भाई 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, 2 छक 12 और ये 15 नहीं कटेगा। फिर इसको काट दो भाई 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 15 नहीं कटेगा। 3 से काट दो भाई 7, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा, एक बार काट दो 5 से तो ये हो जाएगा 7 1 1, अब एक बार काट दो भाई 7 से तो ये आ जाएगा 1 1 1। क्लियर। इनकी गुणा कर दो भाई, इनकी जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36 और 7 पना 35, तो 36 गुणे 35, तो 36 गुणे 35 कर दो भाई, तो ये हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका 35 गुणे 36, बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 35 गुणे 36 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 पंचे 30, तो 30 की हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 36 तिया तो 3 18 की 8, यानी कि 5 छिक्का 30, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका टोटल आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3 पचे 15, 3 तिरका 9, 3 12, 1260 आ जाएगा भाई। कितना आएगा भाई 1260। बात समझ में आ गई, कितना आया 1260।
तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1260। तो ये हमारा जो 1260 निकला बच्चों, ये निकला है एलसीएम। अब कह रहा है कि 18 जोड़ने पर, भाई 18 जोड़ने की बात कह रहा भाई, आपको क्या करना था, घटा देना था। घटाने के लिए बोलता तो जोड़ देता भाई, 1260 दिया है ना, तो इस 1260 में क्या करना भाई, आपको 18 घटा देना। 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 2 और ये आ जाएगा 1, 1242। तो 1242 ऑप्शन नंबर डी, 1242 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई भी क्या करना था भाई, 18 जोड़ने के लिए बोल रहा था तो 18 आपको घटा देना है, 1242 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैं करके आया था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 देखो क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जिसे 4, 5 और 6 से विभाग दिया जाए। भाई न्यूनतम संख्या की बात कह रहा है, तो क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है। 1, 2 और 3 शेष बचता है। भाई देखो क्या करना है, कुछ मत करो, ये जो 4, 5, 6 संख्या दी गई है ना, इसको इससे भाग देने की जगह इसको माइनस कर दो। कितना शेष बचता है भाई, 4 में से कितना माइनस, 4 और 5 और ये 6, ये संख्याएं दी गई हैं। कह रहा है इनको भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचता है। जो शेष बचता है इसको घटा दो। कितना शेष बचता है, -1, -2 कर देंगे, इसको -3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 में से 2 जाएगा 3, 6 में से जाएगा 3। तो आपने देखा सर यहाँ पे जो संख्या बची है कैसी है भाई, बराबर है। जब यहाँ पर संख्या कैसी हो, बराबर हो, याद रखो, जब यहाँ पे संख्या कैसी हो भाई, जब यहाँ पर संख्या बराबर हो तो हमें भाई इसका एलसीएम निकालना होगा। 4, 5, 6, तो 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आएगा 60। अब इसका जो एलसीएम निकलेगा ना 60, तो अब आपको इससे क्या करना भाई, जो 60 एलसीएम निकला है इसको इससे कर देना माइनस। माइनस तभी होगा जब ये बराबर हो। तो कितना है, 3, 3, 3 सभी में बराबर, तो भाई 3 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। ये तभी करना है जब ये नीचे वाली संख्या कैसी हो, बराबर हो, जो 3, 3, 3 हो, यदि बराबर होगा तभी ये माइनस होगा। और जब ये बराबर हो तो ऊपर वाले का ले लो एलसीएम और नीचे वाले की जब बराबर है तो इससे 1 से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 57। ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते भाई, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देते हैं, लोग करो। अब आप लोग करो भाई, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 78 का, और कमेंट करके आंसर करेंगे सभी साथी। कमेंट करके आंसर करेंगे भाई सभी साथी। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 77 में किया, वैसा ही क्वेश्चन है भाई। देखो करना कुछ नहीं है भाई, इस क्वेश्चन को देखो, तुरंत आंसर करना आना है बस, करना भाई कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें करना है 6, 8, 10। यहाँ पे संख्या कौन सी दी है, 6 दी है, 8 दी है और क्या दी है, 10 दी है। कह रहा है शेष कितना बचता है भाई, 4 बचता है, तो इसको माइनस कर दो इससे, -6 और ये हो जाएगा -8। करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2। प्रत्येक दशा में कैसा बचा भाई, ये सभी कैसे हैं, ये सभी कैसे हैं भाई, बराबर हैं। ये सभी कैसे हैं, बराबर है। जब बराबर है तो भाई क्या करना, तभी मैंने आपको एक बात बताई है, इनका क्या ले लेना है, इनका लेना है एलसीएम। तो 6, 8, 10 का कितना हो जाएगा भाई, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो 6, 8, 10। तो बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो, बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ोगे भाई कितनी बार जाएगा, तो इसका पाड़ा पढ़ेंगे 12 दहमन 120, 15 अट्ठे 120 और ये कितना हो जाएगा, 60, 60 दूनी 120 हो जाएगा और 15 अट्ठे 120 और 6 में भाग देंगे तो ये 20 छिक्का 120। तो इसका एलसीएम भाई आ जाएगा 120। कितना आएगा भाई, 120। बड़ी संख्या थी 10, तो 10 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब ये इसका एलसीएम कितना आया भाई, आपको भी सर एलसीएम तो आ गया 120। अब माइनस किससे करना है, माइनस करना है इस वाली संख्या से। बराबर है ना, तो भाई किससे माइनस करेंगे, तो कितना है, 2 है, तो 120 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आएगा भाई, 118 आ जाएगा। जो लोग 118 दे रहे हो बिल्कुल शानदार आंसर दे रहे हो भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। 118 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 79। सेम क्वेश्चन है, इस पर इसी बेस पर क्वेश्चन है भाई, इसको भी सॉल्व करो भाई। कह रहा है कि भाई अधिकतम संख्या क्या है भाई, अधिकतम संख्या भाई, अधिकतम संख्या यहाँ पर आपको जो दी गई उसको माइनस कर दो भाई। कह रहा है कि 3026, तो 3026 में कितना शेष बचता है, तो 3026 शेष बचता है 11, तो भाई इसको कर देंगे माइनस का 11। आगे कितना दिया अभी, 5053, तो यहाँ पे दिया है 5053, कितना शेष बचता है, माइनस का 13। माइनस कर दो भाई सभी को, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये हो जाएगा 5040। कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ से आ गया 3015 और ये आ गया 5040। अब क्या करना भाई, हमसे कह रहा है कि विभाजित करने पर। अब भाई कुछ नहीं करना है, आपको विभाजित करने के लिए बोला है, भाग दे दो। तो भाई भाग हमेशा छोटी से बड़ी संख्या में देते हैं, तो भाई यहाँ से हमें क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, यानी कि मासा पूछा है। तो भाई 3015 का भाग देंगे 5040 में, तो भाई भाग दो, तो ये हो जाएगा 3015
और भाग किसका देंगे भाई 5040 का, 5040 का, 5040 का इसमें भाग देंगे भाई। कितनी बार जाएगा देखो, 3015 का भाई 5040 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो आपको सर ये तो जाएगा एक बार, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3015 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2025। कितना आएगा 2025। अब 2025 में 3015 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, तो ये कितनी बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 2025, 2025। इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0, 11 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, यानी कि 90 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। क्लियर, यानी कि 990 आ गया। अब इसमें से किसका भाग देना, अब इसमें भाग देना है 2025 का। तो भाई 2025 का इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 990 को भाई देंगे तो 9 दूनी 1800, यानी कि 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 2 0 0, 2 ने 18 की 8, कैरी करेगा 1, 2 ने 18 1 19, यानी कि कितनी बार गया 1980 बार। 5, 12 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि कितना बचेगा 45। कितना बचा भाई 45। अब 45 का भाग किस में देना है, तो आप कहोगे सर इसका भाग देना है 990 में। अब भाई यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से देंगे 45 का भाग किस में देंगे, 990 में देंगे। तो 990 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो 45 में भाग देना है भाई 990 का। तो भाई देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और 45 दूनी 90। अच्छा भाई 990 ना 2 बार कटेगा, तो 45 दूनी 90 और यहाँ पे बचेगा 9 और फिर आ जाएगा 2 और फिर 45 दूनी 90, कुल मिला के 22 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब जब ये 22 बार कटेगा, और आप चाहो तो भाई वैसे भी कर सकते हो, तो कितनी बार कटेगा भाई, ये 22 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है भाई, 22 बार कट रहा है, 22 बार कट रहा है भाई। कितना हो जाएगा भाई 90। जब 22 बार कट गया तो पूरा बार कट गया, तो भाई यहाँ से एचसीएफ कितना निकल के आ गया, तो आपको सर एचसीएफ निकला है 45। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, एचसीएफ आ गया है 45। तो यही 45 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन तरीके से आंसर सही हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी 45 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। उम्मीद करते हैं भाई सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देख लो भाई, थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट इसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि जिसमें से 52 सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसमें 52 और 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 शेष बचता है। भाई बेहद आसान सा क्वेश्चन है भाई। 52 से कितना शेष बच रहा है, कह रहा है -4 शेष बचता है, तो इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 48। 104 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, कह रहा है 8, भाई माइनस कर देंगे 8 तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 96। कितना आ जाएगा 96। अब भाई क्या करना भाई, इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या। तो 48 एकम 48 और 48 दूनी 96। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया भाई, इसका एचसीएफ आ जाएगा 48। जब एचसीएफ 48 आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 48 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 48, क्योंकि भाई कट जाएगा ना, तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 48। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भाई, कह रहा है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट हैं, क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बदले। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशल एसएससी जीडी में बहुत पूछते हैं ये। 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती है, तो 30 मिनट में भी कितनी बार एक साथ बदलेंगी। भाई क्या करना भाई, कुछ नहीं करना, 30 40 60 का एलसीएम ले लो भाई। क्या करना भाई, 30 40 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आपको सर एलसीएम आ जाएगा 120। इसका एलसीएम कितना आ गया भाई, एलसीएम आ गया 120। 60 दूनी 120, 40 तिया 120 और 30 चौको 120। अब यहाँ से एक्ससीएम कितना आया 120। कह रहा है कि इन्हें 30 मिनट में, कह रहा है वो 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बदलेंगी। 30 मिनट के लिए बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई 30 और 30 मिनट को भाई सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा कर देंगे, तो आपको यहाँ पर कर देंगे 60 का बटे एलसीएम कितना था 120। भाग देंगे तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 और इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 15 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 15 बार आ जाएगा। कितनी बार भाई, 15 बार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई 15 बार। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, सॉरी क्वेश्चन नंबर 82। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या बताइए जिसमें 1003 चॉकलेट
और 2703 कैंडी। इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। कैसी मिले? समान संख्या मिले भाई। कितनी है चॉकलेट? 1003, 1003। और कैंडी कितनी है? तो 2703, 2703। इनके बीच का अंतर कितना है? तो अंतर देखो कितना है भाई, 2703 और 1003 माइनस कर देंगे तो 3 से 3 जीरो, यहाँ पे आ जाएगा जीरो और यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। अंतर कितना आया? 1700। अंतर कितना आया? 1700। यानी कि भाई कह रहा है कि विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या बताइए जिससे ये बांटा जा सके भाई। मान लीजिए विद्यार्थी कितने? 100% है। मान लीजिए विद्यार्थी कितने? 100%। तो 1700 को तोड़ दो भाई, कितने हो जाएंगे? 17 गुणा कितना हो जाएगा? 100। यानी कि यदि विद्यार्थी 100 होंगे तो उन्हें 17 बांटा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 17। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? तो इसका आंसर हो जाएगा 17। क्योंकि भाई मान लेते स्टूडेंट कितने होंगे भाई, अपने आप में 100 होंगे। जब 100 होंगे तो यदि जब 1700 है तो भाई एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 17। तो 100 स्टूडेंटों को कितनी मिलेगी? 1700। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या कह रहा है कि 84 आम और 121 केले और 11 सेब हैं भाई। 84, 11, 121 भाई, इनका क्या लेंगे भाई? इनका ले लो एलसीएम। इनका क्या लेना? एलसीएम ले लो भाई। तो सॉरी एलसीएम नहीं, इनका लेंगे एचसीएफ। कह रहा है कि इन पंक्तियों की व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या का मतलब होता है एचसीएफ, जो कम से कम संख्या। यदि अधिकतम पूछता तो इसका एलसीएम निकालते। तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, यानी कि सबसे कम से कम संख्या, और मासा क्या होता है? सबसे कम। तो भाई 44, 121, 11, यहाँ पे लिखो भाई 44, 121 और 11। तो इसका क्या लेंगे भाई? एचसीएफ। आपको कि सर एलसीएम क्यों नहीं लिया भाई? हमसे पूछा न्यूनतम, तो न्यूनतम का मतलब होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? तो आपको सर 11 आ जाएगा, क्योंकि ये 11 सभी को काट देगा। 11 एकम 11, 11 में 11, 121, 11 चौको 44, 11 से सभी कट रहा है ना। तो मासा क्या होता है? जो सबको काट दे भाई। देखो 44 से भी कटेगा 11, यहाँ पे देखो भाई 44 से 11 कटेगा। उसी प्रकार 121 से भी 11 कटेगा, और जब 121 से कटेगा तो फिर 11, 11 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं ये 11? तो भाई काटो, 11 चौको 44 और 11 में 11, 121 और 11 एकम 11, कट गया ना। तो भाई इनको सभी को जोड़ दो, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये आपको कहोगे सर ये हो जाएगा 4 + 11, 4 हो जाएगा 15 और 15 एक कितना हो जाएगा? 16। तो भाई पंक्ति में न्यूनतम कितने होने चाहिए? तो आपको कहोगे सर 16 होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भाई। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दिया करो भाई। कमेंट करके भाई आंसर भी बताया करो भाई, आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं बता रहे हो। तो भाई बात समझ में आ गई भाई, क्या करना था भाई? कुछ नहीं करना था भाई। इनका लिया हमने एचसीएफ, क्योंकि न्यूनतम संख्या पूछी, अधिकतम पूछता तो एलसीएम लेती, न्यूनतम पूछा तो एचसीएफ। एचसीएफ आया 11, सभी में भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 11 बार, ये जाएगा 1 बार। तो भाई कितना हो गया? 11, 4, 15, 1, 16। तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84। 6 घंटियाँ, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लो, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो सभी लोग, ठीक है। 6 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। तो शुरू होने के क्षण के 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या करना है, समझो पहले आप बात को। कह रहा है कि घंटियाँ कितनी है? घंटियाँ भाई बता रहा है कि 6 घंटियाँ हैं। जब 6 घंटियाँ हैं और उनका समय कितना बता रहा है कि 12, 9, 6, 8, 3 और 10। भाई इन सभी का ले लो लासा, इन सभी का एलसीएम लेंगे भाई। 12, 9, 6, 8, 3 और 10। तो इनका लासा कितना हो जाएगा भाई? लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? तो लासा लेंगे भाई, और कह रहा है कि वो स्वतः शुरू होने के क्षण के ठीक 12 घंटे, 12 घंटे में वो एक साथ बजना, एक साथ कितनी बार बजेंगे ये पूछा है भाई। तो भाई इसका एलसीएम लेंगे भाई। तो इन 6 घंटियाँ यानी कि 12, 9, 6 और 8, 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई? तो भाई इसका एलसीएम निकालो भाई। तो भाई इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36 यानी कि 30, और ये हो जाएगा 9 चौको 36, 6 रंग 36, और ये हो जाएगा 8, 8 चौको 32, 8 पंच 40 और 12 तिहाई 36। भाई इसका जो एलसीएम आया वो आएगा 360। कितना आएगा भाई? 360। कैसे आएगा? क्योंकि भाई 360 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। 12 से भी 360 कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9 चौको 36, 6 रंग 36, और ये 8 से काट देगा तो 8 चौको 32 यानी कि 40। कितनी बार जाएगा? तो 45 बार जाएगा। और 3 से भी कट जाएगा तो ये 12 बार कटेगा, और 10 से तो 0 से 0 यानी कि 36 कट जाएगा। तो इसका एलसीएम भाई कितना आ गया? तो 360 आ गया। ये 360 किस में होगा? तो ये आपको सिर्फ मिनट में होगा, क्योंकि मैं वो पूछा है मिनट में। तो ये आ जाएगा 360
मिनट हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रखना 360 मिनट इसका एलसीएम। कह रहा है कि वो 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेगी भाई। यहाँ पे लिखेंगे 12 घंटे, घंटे को मिनट में बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे भाई, आपको कि सर 60 से, 60 से गुणा करेंगे। किस लिए, क्योंकि 12 घंटे को मिनट में बनाना है तो 60 से गुणा करेंगे। मिनट कितने थे टोटल, आपको कि सर 360, भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 36 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो कितना आएगा भाई, तो आपको कि सर इसका आंसर आ जाएगा 2। तो भाई 2 बार वो एक साथ बजेंगी, ऑप्शन नंबर सी। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको थोड़ी देर पहले, बस इसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग थी, बस आंसर हमारा सेम था 2। क्लियर। अगला क्वेश्चन भाई आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर है हमारा भाई कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई मैथ के हमारे आज से 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, और इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण। आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी भी सरलीकरण स्टार्ट करिएगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग सभी चैप्टर्स करवाएंगे तो कल से आपका सरलीकरण ही स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज हमारी अंतिम क्लास थी, और ये चैप्टर भी हमारा आज से कंप्लीट हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याएं x और y, जब दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं तो कह रहा है कि x लेस देन y का लघुत्तम समापवर्त 141, यानी कि दो संख्याएं कौन सी हैं भाई, x और y, x और y है, इनका एलसीएम कितना है, तो एलसीएम दिया गया भाई 141। एलसीएम कितना दिया भाई 141, भाई 141 को तोड़ दो, 141 को तोड़ेंगे भाई किस में टूटेगा भाई, 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, और यहाँ पे बचेगा 2, 3 सत्ते 21, यानी कि भाई 3 गुणा 47 में टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं, टूटेगा भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल टूट जाएगा। तो यहाँ से जो टूटेगा तो 347 141 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जो 3 निकला है ना, ये तीन किसका मान हो जाएगा, तो आपको सर 3 जो है ये x का मान हो जाएगा, और ये y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान आ गया 47। तो भाई ये हो जाएगा x बराबर 3, और ये हो जाएगा आपका y बराबर 47। तो यहाँ से भाई x और y के मान हमारे निकल के आ गए 3 और 47, 3 और 47 मान निकल के आ गया। हमें किस में रखना भाई, y माइनस 5x, y माइनस 5x में इसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। देखो भाई हमें किसका निकालना है, हमें निकालना था y माइनस 5x का, हमें इसका मान निकालना भाई। मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y का मान कितना भाई, आपको सिर्फ y का मान है 47, तो यहाँ पे लिखेंगे 47 माइनस 5 गुणे x का मान कितना है, तो x का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47 माइनस का हो जाएगा 15। तो 47 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा भाई 32 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई 32। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 इस क्वेश्चन का भाई एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बात समझ में आ गई भाई। एक्स वाई का मान निकालना था, तो 141 को हमने तोड़ दिया, 3 और 47 में टूट जाएगा, और जहाँ से x का मान 3 और y का मान 47 हमें मिल गया, तो मान रख दिया y माइनस 5x, तो x का मान 3 था, तो ये हो जाएगा 5 3 15, y का मान 47, तो 47 माइनस 15 बराबर कितना आ गया भाई, तो यहाँ से हमारा 32 आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको आज के सेशन भाई बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टेड सेशन था। उम्मीद करते हैं एक एक बात, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कम समझ में आया हो तो क्लास को दोबारा कर लिया करो भाई, दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा ये चैप्टर हो जाता है आज से कंप्लीट, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा भाई हमारा सरलीकरण। भाई आप लोगों की डिमांड थी भाई, लोगों के कमेंट थी कि सरलीकरण स्टार्ट करो भाई, तो भाई कल से सरलीकरण का चैप्टर स्टार्ट होगा भाई, आप लोग तैयारी करके आएंगे। तो कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा सरलीकरण। तो भाई ये हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, कल से नया चैप्टर में प्रवेश करेंगे। आई होप कि दोस्तों आप सभी साथियों को वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो भाई आप लोग जो अपना प्यार इस समय देख रहे हो भाई, इसी अपने प्यार को ऐसा ही कंटिन्यू बना रखें भाई, और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि भाई एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होंगे वैसे ही आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो भाई अभी से तैयारी में सभी लोग लग जाओ, और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो भाई। आप लोग व्हाट्सअप जो भी आप लोग यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टा, सभी पर शेयर कर दिया करो वीडियो को। वीडियो की लिंक को भाई सभी लोग शेयर करो भाई, अपने जो भी यार दोस्त हो ना भाई, सभी को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे आप लोग, ताकि भाई और भी लोग इस क्लास में जुड़ सकें, इस सेशन को और भी ज़्यादा भाई इंटरेस्टेड बना सकें। और आप लोग भाई जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे भाई, हम भी आप लोगों के लिए उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हर चीज़ को लेकर, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है भाई। तो चलिएगा, सभी को धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग खुश रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत।